हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई अर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रूरल सोसाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग गांव में रहते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, उनमें क्या इकोनॉमिक फीचर्स हैं, क्या सोशल फीचर्स हैं, राइट। सो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानते हैं कि जो रूरल सोसाइटी है, जो ग्रामीण समाज है, वो क्या है। ये जो ग्रामीण समाज होता है, जो रूरल सोसाइटी होती है, वहाँ पे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, बहुत कम पाया जाता है, राइट। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1000 या फिर 5000 के नीचे नीचे की जनसंख्या एक गांव में पाई जाती है, ठीक है। और ये अपने आप पर ही निर्भर होते हैं, मतलब जब, और ये लोग मोस्टली अपने समुदाय या अपने गांव के ऊपर ही निर्भर होते हैं। जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं ये अपने गांव में ही पूरा कर लेते हैं। इसी की वजह से इनमें घनिष्ठ समुदाय वाली फीलिंग होती है, मतलब कि क्लोज निट कम्युनिटी इनमें देखी जाती है, राइट। ये मोस्टली जो लोग होते हैं वो गांव में ही पाए जाते हैं, शहरों में नहीं होते। अभी तक हमने जाना कि जो ग्रामीण समाज है, जो लोग गांव में रहते हैं, वो पहले तो आपस में बहुत अच्छे रिलेशन के साथ रहते हैं। उनमें घनिष्ठ समुदाय वाली फीलिंग होती है और शहर के मुकाबले जो उनकी जनसंख्या होती है बहुत कम पाई जाती है, राइट। अब हम उनके फीचर्स या विशेषताएं पढ़ते हैं। पहले तो वही कि कम जनसंख्या घनत्व, कि जो ग्रामीण समाज है वहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत कम पाई जाती है, और मतलब कुछ दूरी पर जाकर ही हमें लोगों से मिल पाएंगे। ये नहीं है कि अगर हम 1 मील पे जाएं तो हमें 10 लोग, 12 लोग, 120 लोग ऐसे मिले, ऐसा नहीं होता। एक एरिया में कुछ मील के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें कुछ 1-2 व्यक्ति ही दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। अगर हम शहरों में जाएंगे तो हमें शायद वो 10 दिख जाएं, 100 दिख जाएं, ठीक है। बट अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो हमें कुछ मील पे कोई 1-2 जन ही दिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं, जहाँ उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर होती है। उनका जो भी लिवलीहुड है, जो अपनी आजीविका है, उनके लिए वो कृषि ही करते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज तो नहीं होती, वहाँ पर कुछ ऐसे सर्विस सेक्टर भी नहीं होते। तो मोस्टली क्या होता है, गाँव में कृषि या खेत होते हैं। तो इसी की वजह से जो वहाँ के लोग हैं मोस्टली कृषि करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। नेक्स्ट इज कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपस में घनिष्ठ समुदाय के रूप में रहते हैं, मतलब कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें आपसी भाईचारा, प्रेम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये शहर है और हम एक मोहल्ले में चाहे एक टाउन में रह रहे हैं, और इस घर में अगर शादी है तो हमें नहीं पता होगा कि इस घर में शादी हो रही है। और दूसरी तरफ एक गांव है, अगर गांव के किसी एक व्यक्ति के घर में शादी हो रही होगी तो सभी गांव वालों को पता होगा कि वहाँ पे एक शादी हो रही है। बट अगर वही शहर को देखा गया तो अगर मोहल्ले में हम रह रहे हैं तो अगर एक घर में शादी हो रही है तो दूसरे घर वाले को नहीं पता होता, राइट। इसी की वजह से जो गांव के लोग होते हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव, भाईचारा रहता है। और जो ग्रामीण समाज है उनमें बहुत ज़्यादा परंपरा की प्रबल भावना रहती है, मतलब कि वो ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और वो जो लोग होते हैं जो उनके अतीत में उनके जो पूर्वजों ने करा होती हैं, रिचुअल्स करे होते हैं, उनको निभाते हैं। और वो अधिक से अधिक ज़मीन से जुड़े होते हैं। ज़मीन मतलब कि खेती या कृषि से वो जुड़े होते हैं। सेकेंड इज कि इसमें ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या का ह्रास होता है, डीपॉपुलेशन होता है। जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर होता है पुश फैक्टर, मतलब कि वहाँ से बाहर भेजने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जो अर्बन होता है वहाँ पर होता है पुल फैक्टर, कि वो अपनी ओर खींचता है लोगों को, क्योंकि अर्बन क्षेत्र में हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, जॉब्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। अर्बन एरिया में व्यक्ति को लगता है कि वहाँ पे उसको बहुत अच्छी सर्विस मिल सकती है, इसलिए वो एक गांव को छोड़कर अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है, राइट। इसी की वजह से जो गांव है वहाँ पर बहुत सारा जनसंख्या का ह्रास होता है।
नेक्स्ट इज आर्थिक कठिनाई या इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर नौकरी के अवसर नहीं है, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, राइट, वहाँ पर इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं जितना कि शहरों में मिलते हैं। इसी की वजह से वहाँ पर जो आर्थिक कठिनाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कम आधुनिक बुनियादी ढांचा। इसमें क्या होता है कि जैसे गांव शहर हैं वहाँ पे मतलब शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल है, या फिर इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है और आवाजाही के पूरे साधन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, ठीक। बट जो गांव है वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर इसी कोने में एक शॉप बन गई, कोई मतलब मंडी लग गई, तो वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, राइट। और इसी की वजह से कि गांव में एक बुनियादी ढांचा नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसी की वजह से जो लोग होते हैं वो गांव को छोड़कर अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं। जो गांव है उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, शांत इलाका होता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ हज़ार या 5,000 के करीब लोग रहते हैं, आपस में भाईचारा है, प्रेम भाव है, आपस में बातचीत होती है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे शांति बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम अर्बन एरिया को देखें, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी अशांति है, लोग कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आवाजाही की बहुत सारे साधन होने की वजह से सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे सिस्टम चलते रहते हैं। तो इसी की वजह से जो गांव वाला क्षेत्र होता है वो कम भीड़ भाड़ वाला और शांत इलाका माना जाता है। और अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती, राइट। वैसे जैसे कि वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, सोशल सिस्टम नहीं है, ठीक है। लोगों की जो सोच है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओपन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कम मिलती है एक व्यक्ति को। इसी की वजह से वो अपने गांव को छोड़कर शहर में शिफ्ट होता है। चाहे हम कुछ भी कह लें कि ग्रामीण समाज जो है, सोशल सिस्टम जो है, वो एक मतलब रूरल एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, लोगों की सोच छोटी है, बट फिर भी हमारे समाज को चलाने के लिए जो ग्रामीण समाज है बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर ही कृषि होती है। अगर ये लोग कृषि ना करके शहरों में आ जाएं तो जो हम लोग खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वही कौन बना कर देगा। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो ग्रामीण समाज है वो अपनी पारंपरिक संस्कृतियाँ, मूल्यों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमें बहुत सारे अपने भारत की विविधता, भारत की संस्कृतियाँ, भारत की वैल्यू सिस्टम का पता चलता है। जैसे भाईचारा क्या है और सहनशीलता क्या है, हार्डवर्क क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है, तो ये चीज़ें हमें ग्रामीण समाज में ही देखने को मिलती है। अर्बन एरिया में तो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही मिलती हैं, जहाँ सिंगल पेरेंट ही मिलते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो इतने अच्छे से रहते हैं कि हमें ऐसे देखने को मिलता है कि वो एक गाँव ना होकर एक पूरे परिवार की भांति हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में हेल्प हो सके। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।